हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को लास्ट वीडियो में मैंने अपडेट किया था कि मिलिट्री स्कूल एंड सैनिक स्कूल के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो बदलाव कर दिया गया है। अब इस डेट ऑफ बर्थ बदलाव के दौरान बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली है एग्जाम्स देने की। जो लास्ट ईयर ओवर एज हो रहे थे वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे इस साल के लिए। तो ध्यान रखिए, वो सभी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन में फिर से जुड़ जाइए। यदि आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप बरमोस एकेडमी के ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन करके रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सिलेक्शन रेट है वो 60% से अबव है, जो आपके बच्चे के लिए भी बेहतर हो सकती है। एंड उसके साथ मैं क्लियर कर देता हूं कि अब आपका जो नियर बाई है फॉर्म फिल करने वाला टाइमिंग, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड आरआईएमसी, इसके अपडेट्स बैक टू बैक आने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट पेरेंट्स न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपका कोई भी अपडेट है वो मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं कौन सी डेट से कौन सी डेट तक बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं इस साल फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, तो देखिए आपके सामने है कि इस बार जो एज क्राइटेरिया का बदलाव था वो किस प्रकार से है, पहले क्या था अब क्या हुआ है, वो दोनों चीज हम देखने वाले हैं और इसमें बेनिफिट एंड लॉस दोनों वो भी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यदि बात करें तो पहले का जो एज क्राइटेरिया है वो ये होने वाला था क्लास 6 के लिए 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 तक के बच्चे एलिजिबल थे। अब ये रिवाइज होके डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2017। ओके, तो इससे आप किन बच्चों को फायदा मिला, जो लास्ट ईयर ओवर एज हो गए थे। ओके, वो सभी बच्चे एलिजिबल हो गए इस साल के लिए। तो कुछ नंबरों से रह गए तो आप प्रिपरेशन जुड़ जाइए, क्योंकि जो हमारे हेल्प नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, इस पर भी आप कॉल करके आप हमसे हेल्प ले सकते हैं कि सर अब कैसे तैयारी करें, लास्ट टाइम मेरा ये स्कोर था, अब मेरे को किस प्रकार की प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप इस पे कॉल करके जान सकते हैं। एंड सेकंड बात करें क्लास 9 का, वो 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 वाले बच्चे एलिजिबल थे। मींस इसके बीच वाले एंड ये दोनों डेट ऑफ बर्थ है वो भी एलिजिबल था। अब वो रिवाइज होके क्या बन गया, 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2014, इसके बीच में आने वाले सभी स्टूडेंट क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे एग्जाम देने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए। तो 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2014। तो ये अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को मिली है शानदार, जो लास्ट ईयर ओवर एज हो गए और बहुत ही माइनर केस से बाहर हो गए। मतलब आप ये मान सकते हैं कि 2-4 मार्क्स की कट ऑफ के कारण बाहर हुए हैं। उनका कंपटीशन इसमें अच्छा जाने वाला है और उनका सिलेक्शन रेट भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि बेनिफिट उनका ही होगा, क्योंकि वो 2 अटेम्प्ट पहले से ऑलरेडी दे चुके थे। अब तीसरा अटेम्प्ट देने का अवसर और मिला उन बच्चों को। और ये क्यों किया गया, कि इसके पीछे क्या रीजंस था डेट रिवाइज करने का, तो मैं बता देता हूं। इसका ये था कि जो आपकी एजुकेशन न्यू पॉलिसी है उसके अंदर आप देखिए कि बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने के लिए 6 ईयर का होना चाहिए मिनिमम। अब जो 6 ईयर का बच्चा होगा, क्या वो एज क्राइटेरिया 10 से 12 वाला बच्चा क्या 10 आपका 4th में ओवर एज हो जाएगा? अरे वो जो पहला अटेम्प्ट है वो 4th क्लास में दे देगा बच्चा, तो वो देना किस में चाहिए, 5th में देना चाहिए एक्चुअल। तो आपका बच्चा देखिए 6 ईयर का फर्स्ट क्लास पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, फर्स्ट क्लास। अब इसमें मिनिमम जो एलिजिबल होगा क्लास 6 के लिए 5th में आएगा। तो देखिए यहां यदि इसमें 5 तो ये 12 साल का हो जाएगा। तो मीन्स यहां क्या हो रहा है कि बच्चा पहले ही एलिजिबल होके उसके अटेम्प्ट्स जा रहे हैं। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो एडमिशंस हो रहे हैं, वो आगे जो बच्चे इस के लिए एलिजिबल होंगे वो न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग एडमिशंस ले रहे होंगे। जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में आए होंगे वो भी तो आने वाले टाइम में 1-2 साल बाद में एलिजिबल हो ही जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये डेट ऑफ बर्थ है, वो जो एज क्राइटेरिया है, इसको क्या किया गया, अपडेट किया गया। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा दिक्कत ये वाली बात है कि ये टाइमिंग सही नहीं है, इसको रिवाइज करने वाला टाइम नहीं है ये। या तो उनको रिवाइज करना चाहिए जैसे ही आपका क्लॉज 70 हो गया, जैसे कि मार्च अप्रैल में करना चाहिए, जिससे कि बच्चों के पास एनम टाइम रहता प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये एक टाइमिंग है ना, वो सही नहीं है चेंज करने का। या तो अगले 70 में पूरा करना चाहिए जिससे कि बच्चों को लॉस नहीं होता। अब बच्चों को लॉस है क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर है वो बच्चे एलिजिबल होंगे, वहां कंपटीशन टफ हो जाएगा।
और जो न्यू स्टूडेंट है पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा। जो सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट वाले बच्चे ही ज्यादा करेक्ट कर पाएंगे। बाकी तो देखिए ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले नहीं निकालेंगे, निकालेंगे लेकिन उनका रेशियो कम हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें क्या हो रही है, इससे बेनिफिट लॉस और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो गया। बच्चा पहले से स्टेबल हो गया, मतलब किसी स्कूल में एडमिशन लेके वहां फीस पे कर दी, तो एक तरह से ये पैसा खराब होने वाली बात भी आ गई अभी जाके, और एक रिस्क भी हो गया यहाँ। ओके, तो लॉस ज्यादा है और एडवांटेज उन बच्चों को है जो कुछ मार्क्स से रह गए और उनके पास अटेम्प्ट फिर से मिलने से वो अपना सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जो जाने का ड्रीम्स था वो पूरा कर सकते हैं। ओके, सपना अपना साकार कर सकते हैं। तो आप जरूर ब्रह्मोस एकेडमी की जो सर्विसेज है वो लीजिए, मॉक टेस्ट सर्विस लीजिए। हम फ्री एंड क्लासेस है आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि बात करें बुधवार को आपको क्लास 6 का मॉक टेस्ट चलता है, गुरुवार को बात करें तो क्लास 9 का मॉक टेस्ट होता है। यदि बात करें यहाँ फ्राइडे की, फ्राइडे चलता है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का। सैटरडे की बात करें तो आरआईएमसी का चलता है एंड संडे को आपकी मैराथन चलती है। फिर से हम सोमवार मंगलवार 2 दिन और बचे हुए हैं, इसमें भी हम ऐसा प्लान लेके आएंगे जो आपकी बेनिफिट और आपके सिलेक्शंस के लिए ज्यादा हेल्प करे। ओके, बाकी ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन तो बहुत ही शानदार आपको परफॉर्म करने को मिलेगा यहाँ, मतलब इतनी प्रैक्टिस मिलेगी। कम से कम बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, करीब 60-70 एग्जाम्स हम लेते हैं रेगुलर, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो जाती है। एंड जो टीचर्स है वो आपको 7 से 8 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ जो वीक स्टूडेंट होता है उसको पर्सनली अटेंशन देता है, जिससे कि अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए और फटाफट इस पर डिसीजन लीजिए। और आपको जैसे ही 1 ऑफ सितंबर है, आपको डिसीजन लेके किसी ना किसी संस्था के साथ या किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाना चाहिए। और ध्यान रखिए, बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम ज्यादा नहीं है। और फाइनली अभी देखिए ऑफिशियल्स अभी एमओडी के द्वारा जारी की गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नोटिफिकेशन में जारी की गई है। ऑफिशियल्स जो सैनिक स्कूल्स, मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट है वहां पे पब्लिश नहीं है, तो वहां पे जैसे पब्लिश होगी मैं इंफॉर्म करने का प्रयास करूंगा। आप यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।